हेलो, आई एम डॉक्टर नेहा गुप्ता एंड आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि हर लेडी अपने लाइफ टाइम में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपीरियंस करती है। वो है लेबर पेन्स। सो व्हाट आर लेबर पेन्स? लेबर पेन्स वो प्रतिक्रिया है जिसमें पेन्स बच्चेदानी में आना शुरू होते हैं और इन पेन्स के साथ बच्चेदानी का मुंह खुलता है और ये प्रोसीजर एंड होता है विद द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड वेजाइनली। लेबर पेन्स कब आते हैं? लेबर पेन्स आपके ड्यू डेट के अराउंड आते हैं। ड्यू डेट होती है आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से 40 वीक्स, दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसको हम ड्यू डेट या डिलीवरी डेट कहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेबर पेन्स एग्जैक्टली डिलीवरी डेट पर ही शुरू हों। सो ये पेन्स डेट से 2-3 हफ्ता पहले आ सकते हैं या डेट के 1 या 2 हफ्ते के बाद भी आ सकते हैं। The duration from 37 weeks to 41 weeks is taken as a term pregnancy। यानी 37 हफ्ते पे अगर पेन शुरू हो जाता है तो उसको हम नॉर्मल फुल टर्म प्रेगनेंसी ही मानते हैं। और इसी तरह अगर पेन ड्यू डेट पे ना शुरू होके उसके 3-4 दिन बाद या 41 वीक्स कंप्लीट होने तक कभी भी स्टार्ट होते हैं तो उसको भी हम नॉर्मल ही मानते हैं। हाँ, लेकिन पेन्स अगर 37 वीक से पहले शुरू हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्री टर्म लेबर, यानी कि अभी टर्म प्रेगनेंसी, बच्चे की पूरी मैच्योरिटी अटेन नहीं हुई है और उससे पहले ही लेबर पेन्स शुरू हो गए हैं। इसी तरह से 41 वीक्स कंप्लीट होने के बाद अगर पेन्स शुरू होते हैं उसको पोस्ट टर्म या पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी कहा जाता है। प्री टर्म और पोस्ट टर्म दोनों ही तरह की सिचुएशंस के अपने अपने सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अभी हम ये जानते हैं कि लेबर पेन्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। आप घर पे हैं तो आप ये कैसे समझेंगे कि ये लेबर पेन्स ही हैं और मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। सो लेबर पेन्स का जो नेचर है वो एक कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है। ये पेन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, इंटरमिटेंट यानी कि रुक रुक के आता है। इनिशियली जो पेन है वो केवल एक टाइटनेस की तरह महसूस होगा। टाइटनेस आपको लोअर बैक में फील हो सकती है और वो पेन रेडिएट करके घूम के आपके टमी के लोअर साइड में और आपके थाइस के इनर साइड में आएगा। पेन जो है वो एक पर्टिकुलर रिदमिक नेचर के साथ आता है, यानी कि वो टाइटनेस इनिशियली कुछ ही सेकंड के लिए लास्ट करती है और फिर अचानक चली जाती है एंड यू फील कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई पेन कोई टाइटनेस नहीं है। ग्रेजुअली जैसे जैसे पेन बढ़ता है ये पेन की टाइटनेस की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और उसकी इंटेंसिटी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। यानी कि पहले अगर आपको टाइटनेस 10 सेकंड के लिए ही महसूस हो रही थी और हर 10 से 15 मिनट में महसूस हो रही थी, यानी कि पहले पेन बहुत हल्का महसूस होता है, माइल्ड होता है, आराम से बेयर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन जब अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं तो पेन की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो यूजुअली दिए जाने वाले पेन किलर्स से भी सेटल नहीं हो पाती है। सो अगर इस तरह का पेन आपको आता है प्रेगनेंसी में, देन यू शुड थिंक दैट येस दीज आर लेबर पेन्स एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आई शुड टॉक टू माई डॉक्टर और आई शुड विजिट दी हॉस्पिटल। कुछ और चीज़ें हैं ऐसी जो इंडिकेट करती हैं कि या तो लेबर पेन्स शुरू होने वाले हैं या फिर लेबर का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। सो अक्सर लेबर पेन्स शुरू होने से पहले कुछ लेडीज़ एक्सपीरियंस करती हैं कि उनको वेजाइना से कुछ सिक्रीशंस आने लगते हैं। ये सिक्रीशंस थिक होते हैं, स्लिपरी होते हैं, म्यूकस की तरह, और इनमें थोड़ा सा ब्लड स्टेनिंग यानी कि ब्लड भी मिक्स हो सकता है। इस तरह के डिस्चार्ज को हम शो कहते हैं, क्लिनिकल लैंग्वेज में इसको शो कहा जाता है। सो अगर आपको शो दिखाई देता है नियर योर ड्यू डेट, देन यू कैन थिंक दैट आप अगले कुछ 1-2 दिन में शायद लेबर में चली जाएंगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस लेबर के दौरान होता है, वो ये होता है कि जो बच्चे के आसपास वाटर बैग होता है वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लेबर अपने आप बर्स्ट हो जाता है और वाटर लीकेज होने लगता है। सो नॉर्मली ये प्रोसेस लेबर में काफ़ी लेट
अपने आप होता है। कई बार बच्चे की डिलीवरी से जस्ट पहले तक वो वाटर बैग इंटैक्ट रहता है और उस टाइम पर वो बर्स्ट होता है। वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पर आपका वाटर बैग बर्स्ट हो जाता है, आपको वाटर की लीकेज शुरू हो जाती है, देन यू मस्ट कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। यू विल हैव टू विजिट द हॉस्पिटल इन दैट कंडीशन। कभी कभी फीमेल्स को कन्फ्यूजन होता है कि ये वाकई में बच्चे के आसपास का जो पानी है उसका लीकेज है, या ये यूरिन का लीकेज है, या ये वैसे ही कोई वजाइनल डिस्चार्ज है। तो अगेन, बच्चे के आसपास की पानी की थैली अगर फट जाती है तो उस पानी का एक कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है, वो बहुत पतला होता है, वो एकदम पीने वाले पानी के जैसे या यूरिन के जैसे पतला होता है, और वो आम तौर पे कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, उसमें कोई ओडर यानी कि कोई बैड स्मेल भी नहीं होती है। एंड मोस्टली जब पानी छूटना एक बारी शुरू होता है तो वो अपने आप से बंद नहीं होता है, दैट विल कंटिन्यू टू हैपन। सो अगर इस तरह का डिस्चार्ज आपको हो तो आपको अपने डॉक्टर से, ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर बात करनी चाहिए। वजाइनल डिस्चार्जेस जो होते हैं प्रेगनेंसी में, वो पानी की तरह पतला नहीं होगा डिस्चार्ज, वो थोड़ा थिक यानी गाढ़ा डिस्चार्ज होगा। और अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, साथ में कोई इचिंग है, खुजली है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये मोस्ट लाइकली एक वजाइनल डिस्चार्ज है और शायद वजाइनल इन्फेक्शन भी है। एंड इन दैट केस अगेन आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से बात करके क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। सो जैसा मैंने बताया, पानी का छूटना यूजुअली लेबर के आसपास ही होता है। वाटर बैग बर्स्ट होने के बाद ज़्यादातर महिलाएं अगले 2 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर खुद ब खुद लेबर में चली जाती हैं। तो अगर 37 वीक्स पूरे होने के बाद ऐसा होता है तो चिंता की बात नहीं है, बिकॉज़ जैसा मैंने कहा 37 वीक्स पूरे होने पे हम उसे फुल टर्म प्रेगनेंसी मानते हैं और बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन 37 वीक्स पूरे होने से पहले यदि पानी छूट जाए तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना है। अगर आपका घर हॉस्पिटल से बहुत दूर है और आपका पानी छूट गया है तो आपको डॉक्टर से बात करके सलाह ले लेनी चाहिए। कभी कभी पानी छूटने के साथ लंबा ट्रैवल करना सेफ़ नहीं होता है, एंड इन दैट केस हो सकता है वो आपको एडवाइस करें कि आपके पास जो हेल्थ फैसिलिटी है आप वहाँ जाके पहले कंसल्ट कर लें। तो ये तो बात हुई लेबर पेन्स के बारे में। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान और भी कुछ नॉन स्पेसिफिक पेन्स लोअर पार्ट ऑफ द टमी में ऐसे होते हैं जिनको आप लेबर पेन्स के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। सो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं फॉल्स लेबर पेन्स, यानी कि वो एक्चुअल लेबर पेन्स नहीं है। फॉल्स लेबर पेन्स यूजुअली जब आप अपने डिलीवरी डेट के पास पहुंचने लगते हैं तब आप एक्सपीरियंस करती हैं। लेकिन फॉल्स लेबर पेन्स में जैसा हमने ट्रू लेबर पेन्स के लिए डिस्क्राइब किया, उस तरह का कैरेक्टरिस्टिक नेचर नहीं होगा। हो सकता है वो रुक रुक के ना आ रहा हो, लगातार आ रहा हो सकता है वो आप कोई पेन किलर लें जैसे कि क्रोसिन या मेफ्टाल्सपास और उससे सेटल हो जाए। सो अगर ऐसा पेन है जो पेन किलर लेने से सेटल हो गया है या पेन कंटिन्यूअसली था, रुक रुक के नहीं आ रहा था, तो मोस्ट लाइकली वो ट्रू लेबर नहीं है, वो फॉल्स पेन था जो कि अब सबसाइड हो गया है। उसके अलावा देयर इज़ वन मोर टर्म जो आप लोग अक्सर गूगल पे पढ़ते होंगे जिसको हम कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। सो ये क्या होती हैं? ये भी एक किस्म के कॉन्ट्रैक्शंस ही होते हैं और ये प्रेगनेंसी में बहुत इनिशियल पार्ट से, समटाइम्स इवन आफ्टर 6 वीक्स ये शुरू हो जाते हैं, लेकिन लास्ट ऑफ प्रेगनेंसी तक ये पता चलते हैं और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पता चलते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्यों होते हैं इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, लेकिन ये इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। बच्चेदानी की मसल्स टाइटन करती हैं लेकिन यूजुअली ये पेनफुल नहीं होते हैं। इसके अलावा इन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, यानी कि टाइटनेस और डिस्कम्फर्ट तो होता है पेट में,
लेकिन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। सो इन्हें ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहा जाता है। इनके लिए कोई मेडिकेशन, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। किसी समय पे अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्शन महसूस हो तो इट इज़ गुड कि आप लेट जाएं और थोड़ा रेस्ट लें। कुछ समय में ये पेन अपने आप सेटल हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पर अगर कोई भी पेन आपको कंटिन्यूअसली चलता रहता है तो ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द पेन एंड उसके अकॉर्डिंगली, ताकि आप ट्रीटमेंट ले सकें। इस वीडियो में मैंने आपको लेबर पेन्स और लेबर पेन्स शुरू होने से पहले क्या सिम्टम्स होते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, स्पेशली ये कोरोना के टाइम में व्हेन हॉस्पिटल विज़िट्स आर लिमिटेड एंड आप जो हैं प्रेगनेंसी के स्टेट में अपने घर में ही कन्फाइंड हैं। अगर ये पता हो कि किस सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल विज़िट करना है तो फिर वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फॉर मोर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, स्टे कनेक्टेड।